क्या हाल है दोस्तों। आज हम समझेंगे कि हाथरस यूपी में ऐसा क्या हुआ 2 जुलाई को कि ये एक नेशनल इशू बन गया एंड नाउ इवन वर्ल्ड मीडिया इज कवरिंग इट। 2 जुलाई को हाथरस में इनका सत्संग था और वहां किसी कारण भगदड़ मच गई जिसके कारण 121 लोगों की मौत हो गई एंड मोस्ट ऑफ देम वर विमेन एंड चिल्ड्रन। ये सत्संग हाथरस के मुगलगरी विलेज में आयोजित हुआ। 2.5 लाख लोग इस सत्संग में इकट्ठे हुए, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स को जो परमिशन मिली थी वो केवल 80,000 लोगों की। और इस भगदड़ का वन ऑफ द प्राइमरी रीजन था मिसमैनेजमेंट। वेरी फ्यू police officials were there to manage such a humongous crowd, and because of that now this has become India's one of the worst stampede in recent years। और इस हाथरस ट्रेजेडी की जांच के लिए यूपी गवर्नमेंट ने 3 मेंबर की एक जुडिशियल कमीशन बनाई है, जिसमें एक तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं और 2 रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं क्योंकि ये एक रिलीजियस इवेंट था इसलिए यहाँ वहाँ पर भगदड़ मची। क्या ऐसा कहना असल में सही है क्या? क्योंकि अगर हम 2022 में देखें, इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच में भगदड़ मच गई थी, राइट? 174 लोग मारे गए थे उसमें। 2010 में कंबोडिया में एनुअल वाटर फेस्टिवल में भगदड़ मच गई थी। 375 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी उस इवेंट। भगदड़ का कारण कभी भी कोई फेथ या कोई प्रैक्टिस नहीं होती, बल्कि मिसमैनेजमेंट होती है। क्योंकि इस देश में और भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं और कोई भी स्टैम्पीड नहीं हुआ तब। हमारे देश में कितने ही लोग लाखों की संख्या में क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, बट वेरी रेयरली वी हैव सीन स्टैम्पीड बिकॉज ऑफ इट। बड़े बड़े म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं हमारे देश में, कल्चरल इवेंट्स होते हैं। 2016 में ही आर्ट ऑफ लिविंग ने दिल्ली में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया और 3 दिन तक वो इवेंट चला। 35 लाख लोगों ने वो इवेंट अटेंड किया। और ये सब कैसे हो पाया? बिकॉज इट वॉज मैनेज्ड वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स। अब आप बताइए दोस्तों कि जो हाथरस में हुआ उसमें गलती किसकी थी? ऑर्गेनाइजर्स की, या जिनको लोग देखने आए थे उनकी गलती थी, या खुद लोगों की गलती थी?